बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि नए बजट में फ्लोर मिल्स पर टर्न ओवर टैक्स। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कल से 2 दिन के लिए मिल्स बंद करने का ऐलान। फ्लोर मिल्स 2 दिन के लिए आटे की सप्लाई नहीं करेंगी, एसोसिएशन ने वाजे कर दिया। जबकि आटे की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड, 15 किलो आटे के थैले में 100 रुपए तक का इजाफा। शहर भर में ओपन मार्केट करियाना स्टोर्स पर मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स का 15 किलो थैले का कीमत आटा 800 से जायद, 15 किलो का बैग 830 से 860 तक फरोख्त होने लगा है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि नए बजट में फ्लोर मिल्स पर टर्न ओवर टैक्स। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कल से 2 दिन के लिए मिल्स बंद करने का ऐलान। फ्लोर मिल्स 2 दिन आटे की सप्लाई नहीं करेंगी, एसोसिएशन ने वाजे कर दिया। जबकि आटे की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड, 15 किलो आटे के थैले में 100 रुपए तक का इजाफा। शहर भर में ओपन मार्केट करियाना स्टोर्स पर मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स का 15 किलो थैले की कीमत 800 से ज्यादा। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा सिटी 41 बिलाल डोगर। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। साल से कबल ही आटा महंगा होना शुरू हो चुका है। शहर फैसलाबाद के अंदर 100 रुपए तक 15 किलो का थैला जो है मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स का आटा जो है महंगा हो चुका है, जिसकी कीमतों के अंदर 100 इजाफा जो ओपन मार्केट के अंदर है। और फ्लोर मिल्स मालकान की जानिब से 3 रोज तक सप्लाई बंद करने का ऐलान किया गया, जिसकी बुनियाद के ऊपर जितने भी सेल्स पॉइंट हैं जिसमें इंसाफ फेयर प्राइस शॉप्स हैं, सहूलत बाजार, उनको भी आटा सप्लाई बंद होगी। तो करियाना एसोसिएशन वाले इस पर क्या कहते हैं, आटे में मजीद किस हद तक इजाफा हो सकता है? सदर करियाना एसोसिएशन मियां आमिर शहजाद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आमिर साहब, किस हद तक कीमतें मजीद ऊपर जा सकती हैं, जो कि 100 रुपया पहले इजाफा हो चुका है? हाँ जी, पिछले 15-20 दिनों से जो है वो आटा 100 से 110 रुपये जो है वो पर थैला जो है बढ़ चुका है। और मौजूदा जो टैक्स का हुकूमत ने वार किया है फ्लोर मिल्स के ऊपर, इससे जो है वह 100 से 150 के करीब मजीद आटे के अंदर जो है वो तेज़ी देखने के अंदर आ रही है। और जो हड़ताल के ऊपर एसोसिएशनें जा रही हैं फ्लोर मिल्स की, उसके अंदर ये होगा कि लोगों के पास आटे का स्टॉक मौजूद नहीं है, क्योंकि बरसात का मौसम आ रहा है, स्टॉक दुकानदार रख नहीं सकते। इस हवाले से उसके अंदर सूंडी वगैरह, खपरा वगैरह डलने की जो है वो होता है ख़तरा। इस हवाले से लोगों के पास आटा भी नहीं है और हड़ताल पे जाने से जो है वो मार्केट के अंदर आटा नायाब हो जाएगा। आटा नायाब हो जाएगा क्योंकि मौसम बरसात की तरफ जा रहा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आटा रखने के काबिल इस वक्त नहीं है दुकानदार के आटा अपने पास स्टॉक कर सके, जिसकी बुनियाद के ऊपर 2 से 3 रोज में। जी बिलाल डोगर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है चौधरी शफीक अंजुम ने, चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन फैसलाबाद। जी बताइएगा, चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी शफीक अंजुम साहब, फ्लोर मिल्स की जानिब से कहा गया है कि 2 दिन आटा नहीं सप्लाई किया जाएगा, इस पर तो मार्केट में बहुत ज्यादा क्राइसिस आ जाएंगे। चौधरी शफीक अंजुम से हमारा राबिता मुनक़ता हुआ है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन फैसलाबाद हमारे साथ इस वक्त लाइन पर थे, मौजूद हैं बिलाल डोगर जो हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि नए बजट में फ्लोर मिल्स पर टर्न ओवर टैक्स। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कल से 2 दिन के लिए मिल्स बंद करने का ऐलान। फ्लोर मिल्स 2 दिन आटे की सप्लाई नहीं करेंगी, जबकि एसोसिएशन ने वाजे किया है आटे की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 15 किलो आटे के थैले में 100 रुपए तक का इजाफा। शहर भर में ओपन मार्केट करियाना स्टोर्स पर मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स का 15 किलो थैले की कीमत 800 से जायद, 15 किलो का बैग 830 से 860 रुपए तक फरोख्त होने लगा है। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि फ्लोर मिल्स के एहतजाज शुरू होने से कबल ही आटा महंगा हो गया। ओपन मार्केट से आटे का थैला 100 रुपए तक महंगा हो गया। 1.5 हफ्ते में ओपन मार्केट में आटे की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 15 किलो का बैग 830 से 860 रुपए तक फरोख्त होने लगा है। 15 किलो आटे का थैला 750 से 780 के दरमियान था। फ्लोर मिल्स ने कीमतों में इजाफा किया, ऐसा कहना है करियाना स्टोर मालिकान का, जबकि सरकारी सहूलत बाजारों में भी आटा नहीं होगा, ऐसा कहना है सदर करियाना परचून का। 2 रोज़ा हड़ताल में कीमतें मजीद ऊपर जाएंगी। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद में फ्लोर मिल्स के एहतजाज शुरू होने से कबल ही आटा महंगा कर दिया गया है। ओपन मार्केट से आटे का थैला 100 रुपए तक महंगा हो गया है। 1.5 हफ्ते में ओपन मार्केट में आटे की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आटे का थैला 15 किलो का 830 से 860 में फरोख्त होने लगा, जबकि 15 किलो का आटे का थैला 750 से 780 के दरमियान था। हमें ज्वाइन किया है चौधरी शफीक अंजुम, चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन फैसलाबाद ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताएगा, 2 दिन की हड़ताल और 100 रुपए का इजाफा अभी हड़ताल से पहले ही कर दिया गया है मार्केट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अर्ज ये है कि जो प्राइवेट आटा 15 किलो का सेल हो रहा था, पहले गंदम का रेट था 1900 रुपया मन,
अभी आज का रेट है 2020 रुपए मन। ये तो इजाफा उसकी वजह से हुआ है, लेकिन जो टैक्स की वजह से इजाफा होने जा रहा है 1 जुलाई से, वो गवर्नमेंट ने जो 2 टैक्स लगाए हैं, एक चोकर के ऊपर 17% और टर्नओवर टैक्स को 5 टाइम बढ़ाकर यानी 0.25 से 1.25 कर दिया है। इसका इफेक्ट जो है वो 100 रुपया 20 किलो बैग पर आएगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट क्योंकि पहले 1400 रुपये में गंदम परचेज कर रही थी, अभी 1800 में की है, 10 रुपये के जी वो इफेक्ट आएगा। इस तरह जो है वो 300 रुपया 20 kg बैग के ऊपर इफेक्ट आएगा, जिसमें 100 रुपया टैक्स की मद में होगा, तो यानी 5 रुपये किलो। और ये जो महंगाई के हाथों में आवाम पहले ही परेशान है, ये बहुत बड़ा जुल्म है, जिसकी वजह से हमने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है और हम 24 और 25 तारीख को कोई सेल नहीं करेंगे अलामती तौर पर। अगर फिर भी गवर्नमेंट ने टैक्स वापस ना लिया तो फिर हम 30 तारीख को मुकम्मल तौर पर गैर मुआइना मुद्दत तक के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। और ये मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के नोटिस में नहीं है, ये FBR के ब्यूरोक्रेसी की साजिश है, इसका सदेबाब होना चाहिए। 24 और 25 जून को हड़ताल की जाएगी। चौधरी शफीक अंजुम, चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन फैसलाबाद, आप हमें अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। साथ ही साथ बिलाल डोगर, नुमाइंदा सिटी 41, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के खिलाफ एहतजाज। डॉक्टर्स और मेडिकल तलबा का फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर धरना। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के खिलाफ एहतजाज। डॉक्टर्स और मेडिकल तलबा का फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर धरना। तफसीलात जानेंगे आज़ादार हुसैन से। जी आज़ादार, बताइएगा एहतजाज के हवाले से। जी बिल्कुल, नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के खिलाफ यंग डॉक्टर एसोसिएशन खिलाफ एहतजाज है। न सिर्फ यंग डॉक्टर बल्कि आज पंजाब मेडिकल कॉलेज के तलबा तलबात हैं, उनकी बड़ी तादाद में जो है एहतजाज में शिरकत की है। इस वक्त फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा के रंग से एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। हमारे साथ पैटर्न चीफ यंग डॉक्टर एसोसिएशन डॉक्टर मुरफैन मौजूद हैं, उनसे जानते क्या कहेंगे। जी क्या कहेंगे? देखें, आज पूरे के पूरे PMC पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, हमारे तमाम तर यंग डॉक्टर्स और तमाम तर तंजीमों ने YDA, PMA, MTA सब ने मिलकर एक क्लियर कट मैसेज दिया कि NLA हम रिजेक्ट करते हैं, हमें ये नामंजूर है और इसको ख़त्म कराने के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ा हम जाएंगे। आज ये ठाठे मारता समुंदर इस बात की गवाही है कि NLA हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं, और हम NLA के नाम पे अपने जूनियर, अपने हाउस ऑफिसर और अपने स्टूडेंट्स का जो तंजीमी और उसका जो तालीमी कत्लेआम नहीं होने देंगे। कत्लेआम नहीं होने दिया जाएगा। हमारे साथ मुंतखब सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर रायरा मौजूद हैं, जानता है। कल फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने HOD के साथ मीटिंग की है NLA एग्जाम के हवाले से, यानी कि NLA एग्जाम लेने लगे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मीटिंग्स है ये आज से नहीं, ये 2010 से चलती आ रही है। मीटिंग्स मकसद ये है कि आप वकीलों को कहेंगे डॉक्टरों का टेस्ट लो, हम इसको किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। और आज ये समुंदर जो डॉक्टर्स का खड़ा है, जो स्टूडेंट्स का खड़ा है, ये मैसेज दे रहा है कि फैसलाबाद नहीं पूरा पाकिस्तान उठ के बनी गाला का घेराव करेगा, PMC के सामने बैठेगा और हम देखेंगे कि आप कितने लोगों को गोलियां मार के इस मुल्क पे हुक्मरानी करते हैं। लोगों को उनके हकूक के मुताबिक हुक्मरानी होगी, ना कि डंडे के जोर पे हुक्मरानी होगी। इसका ये मतलब आज़ादार हुसैन, आप एहतजाज और धरने के हवाले से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि निजकारी की जानिब पहला कदम या सारिफिन की सहूलत के लिए इकदाम। फेस्को में बनेगा नया डिपार्टमेंट मेराड। नए डिपार्टमेंट की तामीर से मुलाजमीन में तशवीश की लहर पैदा हो गई है। इसी पर तफसीलात जानेंगे वैस अली से। जुवैस, बताइएगा। बिल्कुल, मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी फेस्को में नए डिपार्टमेंट की तामीर के हवाले से तैयारियां जो हैं वो तेज़ दिखाई देती हैं। और फेस्को में मेराद के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और डायरेक्टर लीगर की तैनातियों का जो एजेंडा है वो आइंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में शामिल है। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में नए डिपार्टमेंट की तामीर और उसको इस्टेब्लिश करने में जो फुर्तियाँ दिखाई जा रही हैं पेप्को की जानिब से, इस पर फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के जो मुलाजमीन हैं उनमें तशवीश की लहर पाई जाती है कि क्या ये जो नया शोबा बनने जा रहा है ये बिजली की तकसीम कार कंपनी फेस्को की निजकारी के लिए पहला कदम साबित होगा। इसी हवाले से जो है वो फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के जो मुलाजमीन हैं
उनमें एक तशवीश की लहर जो है वो पाई जा रही है कि फेस्को में एक नए शोबा की तमीर के हवाले से जो है वो इक़दामात जो है वो हंगामी बुनियादों पर किए जा रहे हैं। मिराद जो है उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्राइवेट होगा और जो अफसरान होंगे फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को वो भी मिराद में जो है वो ट्रांसफ़र करवाने के लिए अपनी दरख्वास्त दे सकेंगे और मिराद बल्क पावर परचेज़र और IPPs के दरमियान एक अहम किरदार जो है वो अदा करेगा। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि पेप्को की हदायत पर मिराद की तामीर और उसको एक्टिव करने के हवाले से जो है वो काम तेज़ी से जारी है। एक्टिव करने के हवाले से काम तेजी से जारी है। वैसे ही आप आगाह कर रहे थे। बनेंगे झंग का, जहां झंग के बासियों को मिलेगा सीवरेज मसाइल से छुटकारा, शहर में होगा सीवरेज सिस्टम बेहतर। आलमी बैंक ने 1.5 अरब के फंड्स कॉरपोरेशन को मुंतकिल कर दिए। कॉरपोरेशन ने पहले मरहले में मशीनरी की खरीदारी के लिए टेंडर्स जारी कर दिए हैं। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि झंग के बासियों को मिलेगा सीवरेज मसाइल से छुटकारा, शहर में होगा सीवरेज सिस्टम बेहतर। आलमी बैंक ने 1.5 अरब के फंड्स कॉरपोरेशन को मुंतकिल कर दिए। कॉरपोरेशन ने पहले मरहले में मशीनरी की खरीदारी के लिए टेंडर्स जारी कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं कि कॉरपोरेशन ने पहले मरहले में मशीनरी की खरीदारी के लिए टेंडर्स जारी कर दिए गए हैं। आलमी बैंक ने 1.5 अरब के फंड्स कॉरपोरेशन को मुंतकिल कर दिए हैं। शहर में होगा सीवरेज सिस्टम बेहतर। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। झंग तहसील में का जो सबसे बड़ा मसला है यहाँ के सीवरेज का और सफाई सुथराई का मसला है, लेकिन अब ये मसला आने वाले दिनों में हल होने जा रहा है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने खुसूसी तौर पे झंग तहसील के लिए 1.5 अरब रुपए से ज़ायद के जो फंड्स हैं वो मंजूर किए हैं और ख़ास तौर पर जो ज़िले इंतज़ामिया हैं उनके अकाउंट्स में तमाम के तमाम फंड्स मुंतकिल भी करा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक झंग वालों को उसका फ़ायदा पहुँचना शुरू नहीं हो सका। इस वक्त DC साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कब झंग साफ़ सुथरा हमें नज़र आएगा और यहाँ की स्वीपिंग, यहाँ की क्लीनिंग, जो सीवरेज का जो मसला है सैनिटेशन का, वो कब हल हो जाएगा और हमें झंग साफ़ सुथरा नज़र आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये बड़ी गुड लक है झंग की कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो PCP एक स्कीम है पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम, उसमें झंग जो है 16 तहसीलों में उसकी सिलेक्शन हुई। ऑल दो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि ये तहसीलें वो है जो गंदगी के लिहाज से पहले दूसरे तीसरे नंबर पे थी, तो ये फ़ख्र की बात तो नहीं है, लेकिन खुशकिस्मती की बात है कि हम भी उस तहसील झंग जो है उसमें आ गई। अभी इसका ये है कि 101 अरब और 10 करोड़ जो है वो हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं वर्ल्ड बैंक के। उनकी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि 276 मिलियन की मशीनरी, जिसकी उन्होंने स्पेसिफिकेशन खुद भेजे हैं, और PMDFC जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक अदारा, उनको कंसल्टेंसी मिली है और वो इसकी स्पेसिफिकेशंस जो उसको वेट कर रहे हैं। आप आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि कड़ाके की गर्मी, ऊपर से सहूलियात का फुकदान, 12,000 की इमदादी रकम ने खवातीन को फ़कीर बना दिया। झंग के एहसास किफ़ालत सेंटर माई हीर ग्राउंड में सायादार जगह, ना ही पीने के पानी का इंतज़ाम, बुजुर्ग खवातीन ज़मीन पर बैठने पर मजबूर। इंतज़ामिया का कोई अफसर भी इंतज़ामात ना करा सका। तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी बिल्कुल, झंग के सास कफालत सेंटर माही ग्राउंड में गुज़श्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 12,000 के लिए खातून यहाँ पर आई और दौरान ज़चगी उसके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई और वो उसकी बेटी यहीं पर फौत हो गई। इसके बावजूद झंग इंतज़ामिया कोई सबक नहीं सीख सकी है, कोई बेहतर इंतज़ामात नहीं हो सकें। इस वक्त भी माहिर ग्राउंड में हज़ारों खवातीन मौजूद हैं। शदीद गर्मी और हब्स है, उसके बावजूद किसी किस्म के इंतज़ामात जो हैं वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। इस वक्त भी दूर दूर तक जो है खवातीन लंबी कतारों में मौजूद हैं। अक्सर खवातीन ऐसी हैं जो ज़मीन पर बैठी हैं। शदीद गर्मी और हब्स का मौसम है, उसके बावजूद यहाँ पर कोई मुनासिब इंतज़ामात नहीं किए गए। इन खवातीन के लिए पीने का पानी तक दस्तियाब नहीं है। सुबह से खवातीन यहाँ पर आई हैं और मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही हैं। आप बताइएगा कि आप कहाँ से आई हैं, क्या परेशानी हो रही है? हसराना मोहल्ले से आ रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे पैसे नहीं मिल रहे। मैं बेवा औरत हूँ, बच्चे हैं मेरे पास। क्या कहते क्या है? मेरा बेटा काम करता है, मजदूरी करता है। अब ये कहते क्या है? वो यही मजदूरी करता है। अच्छा, बिल्कुल खवातीन जो है वो मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है। आप बताइएगा आप कहाँ से आई हैं, क्या परेशानी हो रही है? हरियाणा कॉलोनी चो आए हैं भाईजान। सन तो कोई चीज़ भी नहीं मिल रही, पिछली दफ़ा ही कुछ नहीं दी, इस चीज़ दफ़ा ही नहीं दी। 8-10 बारी आए हैं, है ही नहीं पैसे, है ही नहीं पैसे। गरीब बंदे, मेरे 5 बच्चियाँ हैं, 3 बेटे हैं, किराए का मकान है मेरा, इन्होंने पता ही नहीं चल रहा। गरीब बंदा है, उन्होंने देंदे नहीं, जेड़े अमीर हैं उन्होंने मुड़ दी जाती, मुड़ दी जाती, सफारत चला रहे हैं। नामुनासिब इंतज़ामात की वजह से यहाँ पर आई खवातीन को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप बताइएगा आप कहाँ से आई हैं, क्या परेशानी हो रही है आपको?
जी 10 बार आ चुकी है, दे भी नहीं रहे, कहते हैं नहीं है नहीं। मेरे इसका काम तो बता जी, बैठने का इंतजाम है, कोई पीने का पानी है? जी वो तो है। मुबश्शिर हसन नकवी आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर डिप्टी कमिश्नर टोबा समेत 4 डिप्टी कमिश्नर्स ने चीफ सेक्रेटरी को बोगस डेटा दे दिया। चीफ सेक्रेटरी का डिप्टी कमिश्नर्स पर इजहार बरहमी, डीसी टोबा उमर जावेद की गलत डेटा फीड कराने पर सरजनिश। आपको इस हवाले से बता रहे हैं प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर डिप्टी कमिश्नर टोबा समेत 4 डिप्टी कमिश्नर्स ने चीफ सेक्रेटरी को बोगस डेटा दे दिया। चीफ सेक्रेटरी का डिप्टी कमिश्नर्स पर इजहार बरहमी, जबकि डीसी टोबा उमर जावेद की गलत डेटा फीड करने पर सरजनिश की गई है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि सरजनिश की गई है डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद की, क्योंकि उन्होंने गलत डेटा फराहम किया। डीसी टोबा उमर जावेद की गलत डेटा फीड करने पर सरजनिश हुई है। चीफ सेक्रेटरी की कमिश्नर्स को अज खुद मामलात देखने की हिदायत पीआईटी बोर्ड ने गलत डेटा फीड करने की निशानदेही की थी। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर डिप्टी कमिश्नर टोबा समेत 4 डिप्टी कमिश्नर्स ने चीफ सेक्रेटरी को गलत डेटा दिया। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब ने। जी कैसर, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने खिदमत आपकी दहलीज पर एक अजलास किया। इस अजलास के दौरान एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर से हमारा राबिता मुनक़ता हो गया है। आपको बता रहे हैं कि प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर डिप्टी कमिश्नर टोबा समेत 4 डिप्टी कमिश्नर्स ने चीफ सेक्रेटरी को बोगस डेटा दे दिया। में अनहार में ई आबियाना निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला, इसी पर तफसीलात जान लेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। बात की जाए महकमा अनहार के हवाले से अहम खबर ये है कि यहाँ पर ई आबियाना सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। उसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर महकमा अनहार के मुताबिक तमाम जितने भी फ़र्ज़ी कार्रवाइयाँ डाली जा रही थी वो नहीं डाली जा सकेंगी, ज़्यादा रिकवरियाँ हो सकेंगी। और इसके लिए यहाँ पर सेक्रेटरी की जानब से 3 माह के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स रखने की इजाज़त दे दी गई है। वो जो तमाम रिकॉर्ड, जितना भी ज़मीनों का, नहरों का रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन करेंगे और उसके बाद जो आबियाना, वो ई आबियाना सिस्टम के तहत रिकवरी शुरू हो जाएगी। और उम्मीद की जा रही है कि अगली समाही में जो रिकवरी है वो ई आबियाना सिस्टम के तहत ही होगी और उसमें जो पहले से रिकवरी को भी मज़ीद बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी कोताही सामने आती है, जितने भी लाशें सामने आते हैं, वो तमाम से छुटकारा पाना मुमकिन हो सकेगा और एक्यूरेट तमाम से छुटकारा पाना मुमकिन हो सकेगा। अब्दुर्रहमान आप आगाह कर रहे थे। ज़िला इंतजामिया चिन्योट की लापरवाही के बायस प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम नाकाम होने लगी है। नाकामी की वजूहात क्या हैं, जानेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। इस वक्त हम दिल होशाब ग्रीन पार्क में मौजूद हैं, जो सिर्फ नाम का ग्रीन रह चुका है। इस पार्क पर तकरीबन 22 मिलियन की लागत से इसको बनाया गया था। यहाँ पर घास उगाई गई थी, जो इसके अलावा जंगले लगाए गए थे, साइडों पर बेंच रखे गए थे, स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थी। लेकिन अब ये सारा हाल जो पार्क है तबाह हाल हो चुका है। पार्क के चारों तरफ में कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। पार्क के अंदर जो ग्रीनरी नाम की अब चीज़ नहीं बची, जिसकी वजह से जो कि ज़िले इंतज़ामिया की यहाँ पर तवज्जो ना होने की वजह से, इसकी देखभाल ना करने की वजह से इसका सारा ये सूरत हाल है। इस वक्त भी पार्क के अंदर जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर हैं। पार्क की दीवारों के साथ जो बैरूनी दीवारें हैं वहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ख़राब हो चुकी हैं और घास भी तबाह हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। कब से इसकी ये हाल है, क्या परेशानी है आप लोगों को? काफ़ी असर से ऐसे ही है, काम नहीं ठीक है, गंद मंद इधर ही है, खोते बीच में घूम रहे होते हैं, बहुत मसला ख़राब है जी। इस पार्क का हमें फ़ायदा ही नहीं है। पार्क बना था फ़ायदे के लिए, उल्टा ये नुकसान है, गंदगी है, वो है। ये मेहरबानी करें आप इसके। बिल्कुल जी, यहाँ पर इस वक्त कोई भी सहूलत नहीं है कि लोग यहाँ पे तफरीह के लिए आ सकें। बच्चे भी आते हैं लेकिन यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है। आप लोग यहाँ पे खेलने आते हो? आते तो यहाँ खेला नहीं जाता। क्यों? यहाँ पर बहुत ही गंदा है। बिल्कुल जी, यहाँ पर गंदगी की वजह से बच्चों का ये कहना है कि वो यहाँ पर खेलने के लिए नहीं आ सकते। यहाँ पे बायस खेलने के लिए नहीं आ सकते। अवैस खान आप आगाह कर रहे थे। लीज पर मालिकाना हुकूक मिले, लीज पर जमीन लेने वाले खुद मालिक बन बैठे। इसी पर तफसीलात क्या हैं, जान लेंगे अवैस खान से। लेकिन अवैस खान से राबिता करने से पहले आपको बताएं कि झंग में लीज पर ज़रई अराजी लेने वालों ने इंतजामिया के 8 करोड़ रुपए दबा लिए हैं। जी अवैस, बताएं कि तफसीलात क्या हैं।
जंग में महकमा रेवेन्यू की जानिब से शहरी हदूद में मौजूद सरकारी ज़मीन को ज़राअत के लिए लीज़ पर दी जाने के हवाले से इकदाम शुरू किए गए थे। हम इस हवाले से बड़ी तो रकम है जो इन लीज़ पर ली जाने वाली जो अराजी है उनके मालकान की जानिब से दबा ली गई है। महकमा रेवेन्यू की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला भर में 10,500 एकड़ अराजी ऐसी थी जो ज़राअत के लिए जो है वो शहरी हदूद के अंदर लीज़ पर फराहम की गई थी। ताहम 8 करोड़ रुपए की खतीर रकम है जो इन मालकान की जानिब से अदा नहीं की गई। सूरत हाल पर डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहन की जानिब से तशवीश का इज़हार करते हुए महकमा रेवेन्यू को फौरी तौर पर रिकवरी करने और नादहिंदगान को नोटिस जारी करने की हिदायत जारी की गई है। महकमा रेवेन्यू के मुताबिक जो है 2016 में तक लीज़ पर फराहम करते अराजी में भी जो है वो 3 करोड़ से ज़ायद रुपए रकम के जो है वो डिफ़ॉल्टर मौजूद हैं, जबकि 2016 से 2020 तक लीज़ पर दी जाने वाली अराजी में के लिए जो 4 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम के जो नादहिंदगान शामिल हैं। नादहिंदगान के खिलाफ रेवेन्यू की जानिब से कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, जबकि रेवेन्यू अफसरान को तमाम नादहिंदगान को नोटिस जारी करते हुए फौरी तौर पर रिकवरी करने की हिदायत जारी की गई है। रिकवरी करने की हिदायत जारी की गई है। वैस खान आप आगाह कर रहे थे। फिल वक्त इतना ही।